हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका अपना यश। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम आपसे मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के बाद। इसके पीछे एक रीजन था जो काफी लोगों ने गेस कर लिया, पर हम आपको नहीं बता पा रहे थे क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। पर आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम आपके साथ ये न्यूज शेयर कर सकते हैं। सो यस, एक मिनट पकड़ना है इसको। 3, 2, 1 वी आर प्रेग्नेंट। तो जब मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में तो मैंने यश को बताया और हम दोनों ही काफ़ी शॉक थे क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए। बट विद इन टाइम मतलब हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और हम काफ़ी मतलब ओवरवेल्म थे उस टाइम। मैं तो अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि मैं कैसा लग रहा था क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूँ। बट और हाँ, मैंने उस टाइम कोई भी रिएक्शन नहीं लिया क्योंकि कैसे ही ले सकता है कोई, और प्लान्ड रिएक्शन मुझे लेना नहीं था। तो मैं आज आप सबके सामने यश से पूछती हूँ कि उसको कैसा फील हुआ जब मैंने उसे पहली बार बताया। बताओ। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही एक्साइटेड था। मल्टीपल फीलिंग्स चल रहे थे और मैं खुशी में अंदर समा नहीं पा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मैं पापा को बोलता हूँ अपने पापा को, और मुझे भी कोई पापा बोलने वाला आ जाएगा। एक ये बहुत तो ये एक बहुत बहुत ही ही वियर्ड बस लगा था कि अरे यार अब हमें कोई मम्मी पापा बोलेगा। अभी तक हम सबको मतलब अपने मम्मी पापा को बोलते थे। मैं अपने आप को तो बहुत यंग समझता हूँ। मैं अब पापा बन जाऊंगा, मुझे कोई पापा बोलेगा तो कैसा लगेगा। तो यही सब चल रहा था। बहुत खुश हूँ मैं। अभी भी हम बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बहुत फेज ज्यादा अपना। स्टार्टिंग में तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं किसी को कॉल करके बता ही नहीं पाई। और इनफैक्ट मैंने अभी तक भी किसी को नहीं कॉल किया है, सबको यश ने कॉल किया है, मम्मी लोग को भी यश ने सबसे पहले बताया था। तो अब मैं अपनी बहनों को, मम्मी को आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जब पहली बार सुना था तो उनको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो यहाँ शुरू होने वाला है पॉडकास्ट और यहाँ हम जानेंगे सबके फीलिंग्स के बारे में, सब लोग कैसा फील कर रहे हैं। प्यारा सा बाबू आने वाला है, तो सबसे पहले हम अपने प्यारे से लड्डू से पूछते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है। लो लड्डू बताओ, पकड़ो माइक। मुझको अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग आ रही है। और क्या बताना चाहोगे बताओ। मेरे घर एक छोटे से बाबू आने वाला है। अब लड्डू के सारे खिलौने ले लेगा। मैं उसको अपने खिलौने दे दूंगा पूरे। और इतना प्यार करोगे? क्या? कैसे प्यार करोगे? कैसे प्यार उसको खिलाओगे? मैं चॉकलेट दूंगा खाने को। दादी अब आप बताओ। अब मैं बताऊं तो मैं क्या बताऊं भाई, ऐसी खुशी है जिसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, बता ही नहीं सकते हैं। और अभी तक तो लड्डू हमें दादी बोलता है, अब तो नानी कहने वाला भी कोई आएगा। और जब यश ने बताया था मुझे तो थोड़ी देर तो मुझे यकीन ही नहीं कि जब भी मजाक में भी कुछ कहो ना इन लोगों से तो अभी हम बच्चे हैं, अभी हम बच्चे हैं। तो क्या ही बताएं, हर नानी को पता होगा कि कैसा फील होता है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अपनी खुशी नहीं बता सकती। दिन भर प्रिपरेशन में लगी रहती है, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये खिला दूंगी, ऐसे कर दूंगी। ये है बाबू की बड़ी मौसी। और मैं हूँ बाबू की मौसी तू भी। तो ये जर्नी बहुत मतलब हो गए हैं, इस जर्नी को दीदी बताएगी आपको कितने महीने। तो जब हमें पता चला, जब मुझे पता चला तो मम्मी ने मुझे मतलब ससुराल में फोन किया मुझे। मैंने कहा ये सच है मम्मी, सच बताओ, मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। अरे नहीं मम्मी आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा कंफर्म है क्या? तो मम्मी ने कहा पागल हो गई है क्या, सही बात है यार, कंफर्म है तभी तो बता रही हो। तो फिर मुझे भी मतलब वो डाइजेस्ट, क्योंकि दोनों गुड़िया गुड़िया खेल रहे हैं, खेलते थे, शादी हुई चलो ठीक है, फिर अब बच्चे भी हो रहे हैं तो मतलब वो चीज मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जैसे मम्मी नहीं कर पा रही थी, कोई नहीं कर पा रहा था। फिर जब पता चला डॉक्टर्स ने कंफर्म किया, फिर सबने, तो फिर मुझे लगा हाँ चलो अभी दीदी माँ बनने वाली है। मैं मैं मौसी बनने वाली हूँ। मतलब बहुत ही अलग फीलिंग है ये। अब जब बाबू आएगा उसके बाद कैसा होगा, अभी तो उसको मतलब हम लोग फील करते हैं, लेकिन अब जब हाथ में लेंगे देखेंगे तब सब मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल है अभी भी, और जब होगा तब भी मतलब कैसे बताए, ये फीलिंग्स तो अनएक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। मतलब उल्टा इंग्लिश हो गया क्या? तो अब आ चुकी है सबसे छोटी मौसी जो अभी तक घर में सबसे छोटी थी, अब इनसे छोटा कोई आने वाला है। तो चलिए बताइए मैम। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था जब जिया जी ने मुझे बताया था। मतलब दीदी मतलब मम्मी को बताया था, तो मम्मी मैं पढ़ रही थी उस समय, और मम्मी ने बोला, जैसे फोन कटा तो उस समय दीदी के पास मुझे जाना था, तो मम्मी ने बोला एक खुशखबरी है गौरी, बताओ क्या बताऊं। मैंने कहा क्या, मुझे दीदी के पास जाना है? तो कहा कि नहीं उससे बड़ी खुशखबरी। मैंने कहा दीदी मम्मी बनने वाली है? तो कह रही हाँ। मैंने कहा ओ।
और फिर मैं इतनी खुश थी, फिर बाकी दीदी ने एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया, चुप एकदम अंदर डाल के बैठे हम लोग। फिर अब वो अंदर ही चला गया है। अब वो बाहर तभी आएगा जब बाबू बाहर आएगा। बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा। बहुत खुश हैं और बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बाबू आए और हाथ मिलें, सब लोग खिलाएं। तो जब आएगा तो हम आपको वो भी ब्लॉग बना के दिखाएंगे और सब उसके कुछ। बाद अभी मतलब जो और जो भी अभी होता रहेगा, क्योंकि अब हमने शेयर कर दिया आपके साथ, तो हम ट्राई करेंगे व्लॉग्स के थ्रू आपको दिखाने की सारी चीज़ें, सब कुछ शेयर करने की जितना पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारी इस नई जर्नी में हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए और बस इसी तरह प्यार करते रहिए। खूब सारा Thank you आशीर्वाद। for watching. थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।